हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन अब बस ये बात कहने को रह गई है, क्योंकि चीन तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा। अभी 9 दिसंबर को ही तवांग में भारत चीन के बीच झड़प हुई, लेकिन वहां पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 7 डिकेड पुराना है। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों बार बार भारत चीन बॉर्डर को लेकर आ जाते हैं आमने सामने, बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस बार हुआ क्या है। तो 9 दिसंबर को भारत चीन के बीच झड़प हुई, जिसमें चीन के तकरीबन 600 सैनिक ने भारतीय सैनिकों पर हमला किया, जिसमें दोनों साइड के सैनिक काफी ज्यादा घायल हुए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। एक्चुअली 30 नवंबर को बीजिंग ने उत्तराखंड में भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास को लेकर भारत से 1993-1996 सीमा समझौता का पालन करने के लिए कहा था। उस टाइम चीन ने संयुक्त बटालियन प्रैक्टिस का विरोध ही नहीं किया, बल्कि ये भी कहा कि LAC पर शांति बनाए रखें। तो एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि उस टाइम इंडिया ने चीन की बात नहीं मानी, शायद इसलिए चीन ने इस तरह से अटैक किया, क्योंकि अभ्यास के तकरीबन 1 वीक बाद ही तवांग में ये घटना हुई। क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि चीन ने इस तरह से सैनिक बल का प्रयोग पहले भी किया है। तो अब सवाल ये कि क्यों चीन बार बार तवांग को लेकर भारत से भिड़ता है। तो इंडिया का पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है वो तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन अभी लास्ट कुछ सालों में चीन के साथ भी जो सीमा विवाद है वो काफी ज्यादा बढ़ा है। पूर्वी लद्दाख में तो चीन के साथ 2020 से ही तनाव बना हुआ है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन का कॉन्फ्लिक्ट इस साल मई से काफी ज्यादा बढ़ा। ऐसे दावे किए जाते हैं कि चीन अरुणाचल प्रदेश के कुछ एरिया में पक्का निर्माण भी कर रहा है। इस पर कई बार ऑपोजिशन ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसे मानने से इनकार किया है। भारत सरकार का ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है और हमेशा ही भारत का हिस्सा रहेगा। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट अभी से शुरू नहीं हुआ, बल्कि सालों पुराना है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए पहले इंडिया चाइना का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो समझ लेते हैं। तो चीन भारत के साथ 5 स्टेट में बॉर्डर शेयर करता है, जिसे 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न। ईस्टर्न सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला बॉर्डर है, मिडिल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला, वहीं वेस्टर्न लद्दाख वाला बॉर्डर है जो चीन भारत के साथ शेयर करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है। और चीन ऐसा क्यों करता है, उसे जानने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो रिपोर्ट्स की माने तो 1914 में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटेन, चीन और तिब्बत। उस समय ब्रिटिश इंडिया के विदेशी सचिव हेनरी मैकमोहन थे। इस कॉन्फ्रेंस में बॉर्डर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए गए थे। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच 890 किलोमीटर लंबी सीमा खींची। इसे मैकमोहन लाइन भी कहा जाता है। इस लाइन में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बताया गया था। उसके बाद भारत आजाद हुआ, तो आजादी के बाद भारत ने इस लाइन को माना, लेकिन चीन ने मानने से इनकार कर दिया। चीन का ये मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा तिब्बत में आता है और तिब्बत पर चीन का कब्जा है। तो इस लॉजिक से अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा चीन का है, मगर भारत ने हमेशा से इसे इनकार किया है। तो इस वजह से हमेशा चीन और भारत के बीच जो है वो भिड़ंत होती रहती है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। खैर, अब इस मामले में आगे क्या होगा वो अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अनकट को।